हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने चैनल A1 GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इंडियन मैप का जो सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत हम धीरे धीरे करके यूनियन टेरिटरी, राज्य, इस सब को कवर कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम भारत के दिल का धड़कन, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली को लेंगे। ठीक है, तो फिर दिल्ली के बारे में हम देखेंगे कि दिल्ली का एक्चुअली में दिल्ली आया अस्तित्व में कब, ये यूनियन टेरिटरी कब बना, ये सब चीज़ हम देखेंगे। दिल्ली किस किस चीज़ के लिए फेमस है, दिल्ली में कितना जिला है, ठीक है, तो हर चीज़ हम देखेंगे दिल्ली के बारे में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे ये है दिल्ली। ये जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटा वाला, इसके अंदर में ये है कौन, दिल्ली है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली जो है इसके नीचे, ऊपर और पश्चिम भाग से, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, चारों तरफ से जो है ये हरियाणा है। ठीक है, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो उसमें आप ये चीज बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो इस क्लास के बाद में कल का क्लास भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए, तो दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और ये पूरब से जिस राज्य से घिरा हुआ है आपको ये दिख रहा है, उस राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। तो आप इस चीज को देखिएगा कि दिल्ली, अगर हम पूछेंगे कि किस किस राज्य से मतलब घिरा हुआ है या सटा हुआ है, तो आपको कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बस दो ही राज्य, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है दिल्ली के बारे में। तो देखिए, दिल्ली के बारे में सबसे पहले बेसिक जो नॉलेज है उसको हम बताते हैं। दिल्ली जो है ये अस्तित्व में आया 1052 ईस्वी में। ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था अनंग पाल तोमर। ठीक है, तो अनंग पाल तोमर द्वारा ही दिल्ली का एक्चुअली में स्थापना किया गया, कह सकते हैं कि स्थापना किया गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे, अच्छा इसका पुष्टि कब हुआ, तो इसका पुष्टि लगभग 1350 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1350 ईस्वी के आसपास दिल्ली संग्रहालय में, ठीक है, दिल्ली संग्रहालय में जो शिला, मतलब कि उस समय में ग्रंथ था, ठीक है, शिलालेख वगैरह ये सब जो था, अभिलेख कह सकते हैं, अभिलेख, क्योंकि शिलालेख तो ऐसे पत्थर पे लिखा जाता है। तो उस समय जो अभिलेख था, तो उस अभिलेख से ये बात का पुष्टि हुआ कि हाँ, एक्चुअली में दिल्ली जो अस्तित्व में आया वो अनंग पाल तोमर के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, तो इस चीज को, और कब, तो 1052 ईस्वी में। तो पूछेंगे कि एक्चुअली में दिल्ली का स्थापना कब हुआ, जब पूछेंगे दिल्ली का स्थापना तो आपको कहना है कब, 1052 ईस्वी। और किसके द्वारा किया गया, तो कहना है अनंग पाल तोमर, अनंग पाल तोमर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको मान्यता वगैरह दे दिया गया था 350 ईस्वी के बाद। ऐसे एग्जैक्ट डेट कुछ बुक बताता है 368 में, ठीक है, कुछ बुक बताता है कि 368 में दिया गया। तो आप ऐसे मतलब आइडिया बेस पर रखिएगा, 350 ईस्वी के आसपास में मतलब इसको दे दिया गया मान्यता। ठीक है, और ये पुष्टि मतलब हो गया कि हाँ, दिल्ली का स्थापना कौन किया था, अनंग पाल तोमर किए थे। क्योंकि 368 ईस्वी, अगर आप एग्जैक्ट डेट लिखना चाहें तो, और ऐसे लगभग में, सब लगभग में डाटा याद किया जाता है, तो 350 ईस्वी के आसपास अगर लगभग में लिखना चाहें तो, क्योंकि लगभग में 10-15 साल आगे पीछे मतलब चलता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कहाँ अभिलेख मिला, तो दिल्ली संग्रहालय में, उसी के द्वारा ये पता चला। अब हम पूछेंगे कि कब ये केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दिल्ली को मान्यता मिला, ये मिला आपका 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो पूछेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया, तो कहना है 1956 ईस्वी में। समझ रहे हैं बात, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि पूछेंगे कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम, तो आप ध्यान रखिएगा दिल्ली का पुराना नाम। ठीक है, पुराना नाम जो इसका था ये था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूछेंगे कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था, तो इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, उसके बाद में आप बताइए कि दिल्ली में हम पूछेंगे कि टोटल जिला कितना है, जिला कितना है,
तो आपको कहना है कि टोटल 11 जिला है। कितना जिला है? 11 जिला है। फिर पूछेंगे कि लोकसभा के सीट कितना है और विधानसभा के सीट कितना है। तो लोकसभा के 7 और विधानसभा के 7 पर एगो जीरो बैठा दीजिएगा, 70। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा का 7 और विधानसभा का 7 दहा के 70। ठीक है, एक जीरो बैठा देना है। उसके बाद में हम अगर आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए आप बताइए दिल्ली का कौन सा जिला भारत की राजधानी है, तो नई दिल्ली। कौन सी? नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना बात? अब आइए आप मैप पे देखिए। देखिए बहुत बेसिक है, बेसिक चीज है, इसमें याद करने वाला ज्यादा है नहीं, समझे? देखिए बेसिक हम कैसे बोल रहे हैं, दिल्ली का जिला आपको याद नहीं करना है, समझे? आप दिशा जानते हैं, बस अगर दिशा जानते हैं तो सही दिशा में चल जाइएगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर जो है ये नॉर्थ है यानी उत्तर, तो उत्तरी दिल्ली, उत्तर हो गया, उत्तरी दिल्ली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे नीचे जो है ये नीचे है, तो ये हो गया दक्षिण यानी दक्षिणी दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में हम आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है कि ये है, देख रहे हैं सबसे इधर पूरब में, ये हो गया आपका पूर्वी दिल्ली। और उसके बाद में आप आइएगा, ये क्या है आपका पश्चिम में, कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी, ये आपका पश्चिम में नहीं आएगा, पश्चिम में ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पश्चिमी दिल्ली। ठीक है, आप देखिए आप उत्तर और पश्चिम, तो ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तर पश्चिम दिल्ली। और इधर जो आ जाएगा इधर, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये हो गया दक्षिण पूर्व के बीच में, तो कथी बोलेंगे? साउथ ईस्ट दिल्ली यानी दक्षिण पूर्वी दिल्ली। ठीक है, और ये जो आपका आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको तो इसको बोलेंगे आपका साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिल्ली। तो आप पहले आरी आरी का देखिए, फिर हम बीच का बताते हैं। ठीक है, तो आरी आरी का पहले देखिए। आप बताइए सबसे ऊपर उत्तरी दिल्ली, सबसे नीचे दक्षिणी दिल्ली, एनेकारी पूर्वी दिल्ली और एनेकारी पश्चिमी दिल्ली। ठीक है, ओकरा बाद बताइए उत्तर और पूरब के बीच वाला था उत्तर पूर्वी, उत्तर और पश्चिम के बीच वाला था उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पूर्व तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम तो उत्तरी पश्चिम। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण और पूरब तो दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम तो दक्षिणी पश्चिम। समझ रहे हैं ना बात? इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, अब आगे आपको क्या देखना है, तो हाई है सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, ये कैसा दिल्ली है? सेंट्रल। ठीक है, और ये जो है ये है आपका नई दिल्ली। हाई कौन दिल्ली है? नई दिल्ली। आप जब दिशा वगैरह देखते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो एगो बीच वाला पॉइंट होता है सेंटर वाला, तो ये है आपका सेंट्रल दिल्ली, ध्यान रखिएगा। और ये जो है हाई है, ये आपका कथी है? नई दिल्ली। अब आइए आप बेसिक जो मैप है इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये कौन है? नॉर्थ दिल्ली। ये कथी है? साउथ। यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, हाई है ईस्ट, और ये क्या है? हाई क्या है? वेस्ट है। बताए हैं ना ये वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट। तो ये देखिए साउथ और वेस्ट के बीच कथी हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच कथी हो जाएगा? साउथ ईस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें ये बताइए कि इतना कुछ याद करना है नहीं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण पूरब के बीच दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाई आपको बताए हैं कि ये कौन दिल्ली है? सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद में हाई कौन है? न्यू दिल्ली, जो राजधानी है, ठीक है, भारत का। तो देखिए लोग कौन देता है भारत की राजधानी? था दिल्ली। नहीं, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। और नई दिल्ली एक जिला है, समझ रहे हैं ना बात? ये एक जिला है दिल्ली में, तो ये चीज आप समझिएगा। और उसके बाद हाई एक नाम अलग है। देखिए बाकी सब दिल्ली से जुड़ा हुआ है, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सब दिल्ली से जुड़ा हुआ है। केंद्र, केंद्र वाला हो गया, ये नई दिल्ली हो गया। एक नाम अलग है, उसका नाम है सहदरा। क्या नाम है? सहदरा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सहदरा। ठीक,
तो शाहदरा भी एक जिला है, ये कहाँ का, दिल्ली का। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया जिला, 11। कितना हुआ, 11 जिला। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए एक नदी जो है, ये आप देख रहे हैं ना, है बुल्लू वाला, आपको दिख रहा है बुल्लू वाला ही पूरा। तो एक नदी जो है ये बहती है, और ये नदी कौन सी है, यमुना नदी। तो आपसे हम पूछेंगे कि आप हमको बताइए कि क्या साउथ दिल्ली को यमुना नदी टच करती है, साउथ दिल्ली को करती है, नहीं करती है। इस चीज को आपको देखना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि यमुना नदी इधर पूरब के साइड में लगभग उत्तर से आ रही है और पूरब से होते हुए इधर चली जा रही है साउथ ईस्ट की तरफ से। यानी साउथ वाला को भी टच नहीं कर रही है, नई दिल्ली को भी नहीं कर रही है टच, वेस्ट वाला को भी नहीं कर रही है। तो ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है, समझे। हम पूछेंगे पूरा दिल्ली जो है ना, तो इसमें सबसे बड़ा जो अगर पूछे कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा आपका जिला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि याद रखना है क्या, पश्चिमी, कौन, पश्चिमी दिल्ली। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ पश्चिमी दिल्ली। उसके बाद में आप अभी यहाँ पे आइए और थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, अब आइए, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो आपको अब मेन जो जगह है, ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि दिल्ली में है कौन कौन सा जगह, समझ रहे हैं बात। तो आपको भी पता है कि दिल्ली में मतलब बहुत सारा एरिया है, नहीं, और बहुत चीज के लिए दिल्ली फेमस है। जैसे कि क्या क्या, लाल किला, नहीं, इंडिया गेट, समझ रहे हैं बात। उसके बाद में देखिए मकाबरा के लिए फेमस है, हुमायूं का मकाबरा, कि नहीं, लोधी मकाबरा, सफ्तर जंग मकाबरा, समझ रहे हैं बात। उसके बाद में तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था वहां पर, तुगलकाबाद को किसने बसाया वहां पर, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इस चीज को आप मतलब कि इस सब चीज को आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं दिल्ली में। उसके बाद में आपका जामा मस्जिद भी है ना दिल्ली में, कि नहीं, कौन बनवाया था वो, शाहजहां, कौन बनवाया था, शाहजहां। तो इतना जो भी चीज है ना आपको दिल्ली के बारे में, तो इस सब चीज के बारे में थोड़ा आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है दिल्ली के बारे में। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे आपको और क्या इसमें ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या दिल्ली को लेकर के, कि जैसे देखिए आपको अगर हम पूछ रहे हैं कि कोई शासक का, ठीक है, मेन अगर शासक जो शासन वगैरह कर रहा था, तो उस सेंटर बनाया था दिल्ली को। और दिल्ली से हम पूछ रहे हैं अगर आपसे कि आप 3 गो क्या करिए कि मकाबरा का नाम बताइए, तो मकाबरा में आप बताइएगा लोधी मकाबरा, सफदर जंग मकाबरा, ठीक है, और हुमायूं का मकाबरा। ये सब कहाँ है, दिल्ली में। तो ये आपका हो गया मकाबरा, ठीक है। उसके बाद में हम पूछेंगे कि शहर बताइए दिल्ली में, शहर का नाम, तो आप कहिएगा फिरोजाबाद, ठीक है। उसके बाद में आप कथी बताइएगा, फिरोजाबाद के बाद में आप हमको बता दीजिएगा तुगलकाबाद, ठीक है। तो ये सब जो शहर है ये कहाँ था, दिल्ली में था। स्मारक वगैरह कहेंगे, समझ रहे हैं बात। तो आपको क्या करना है कि इसमें, या अगर हम पूछ रहे हैं कि इस यहाँ पे बना हुआ प्राचीन जो चीन जो मतलब कि बहुत फेमस रहा हो, तो इसी में आपको याद रखना है लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ठीक है, जामा मस्जिद। के बाद में इंडिया गेट। ये बताइए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण 1921 में, ध्यान रखिएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछे, गेटवे ऑफ इंडिया, तो 1911 में, समझ रहे हैं बात। और इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, समझ रहे हैं, हाँ। और ये है आपका दिल्ली में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको और क्या चीज दिल्ली में आप ध्यान रख सकते हैं, बताइए। एक स्टेडियम है दिल्ली में, उसका नाम क्या है, तो उस स्टेडियम का पहले नाम था फिरोज शाह कोटला, समझे, लेकिन अब उस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है। तो एक स्टेडियम भी है, और स्टेडियम का आप नाम क्या रखिएगा, यहाँ पे स्टेडियम भी है एक, और यहाँ पे स्टेडियम जो है, स्टेडियम का नाम है आपका फिरोज शाह कोटला,
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। और इसका अभी नाम कर दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। समझ रहे हैं ना? ये सब चीज थोड़ा आप क्या करिएगा कि ध्यान रखिएगा दिल्ली के बारे में। उसके बाद में अगर दिल्ली के बारे में और भी जानकारी अगर देखा जाए तो कहना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे अधिक क्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का, 11,297 वर्ग किलोमीटर। समझे? डाटा थोड़ा आगे पीछे अलग अलग जगह देता है, तो इसके लिए कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप पूछेंगे इसका जनसंख्या कितना है, क्या हो गया जनसंख्या घनत्व, लेकिन जनसंख्या कितना है तो कहना है 2011 के डाटा के अनुसार 1.70 करोड़। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार, 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार, ठीक है। तो 1.70 करोड़ ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर पूछा जाए, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो आपको लगभग याद कितना रखना है? 13,000 किलोमीटर के आसपास, 13,000 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है, जनसंख्या हो जाता है। जनसंख्या घनत्व में दिल्ली का पूरे भारत में कौन स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है ना। तो जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी भारत में, पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का। अगर राज्य का नाम रखें कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो आपको कहना है बिहार। कौन है? बिहार। तो ये जो आपका मतलब कि बेसिक जानकारी था दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानकारी आपका क्या होता है? समाप्त होता है, समझे। और आप इस चीज को मतलब कि रिकॉल कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, एज ए फास्ट रिवीजन के मतलब लिए ये सही है। हाँ, एक चीज आप और ध्यान इसमें रख लेंगे, इस मैप में थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इस मैप में आप एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि क्या है, जब हम ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे वहां पे, तो आपको हम बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या बताएंगे? अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब हम पढ़ाएंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अरावली पर्वत के बारे में जब पढ़ाएंगे हम, तो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो है ना अरावली, तो ये आपका इस एरिया में है। यहाँ पे ये राजस्थान से होते हुए जब आती है, दिल्ली के साइड में भी एंटर करती है, दिल्ली में भी, तो दिल्ली के ये पश्चिमी हो गया, और ये कौन सा हो गया? देखिए ये दक्षिण और ये क्या हुआ? पश्चिम। तो यानी दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के भाग में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अरावली, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और पूछेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो राजस्थान में है और उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। 1722 मीटर मतलब कि है उसका ऊंचाई, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के आपके दक्षिण और पश्चिम भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में है, और इसका ऊंचाई है कितना? 1722 मीटर। समझ रहे हैं बात? तो ये आपका बेसिक जो था जानकारी दिल्ली के बारे में, ठीक है। बाकी इसके लिए और थोड़ा बहुत अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप ये चीज जरूर याद कर लेंगे, दिल्ली में कौन सा स्मारक है। उसके बाद में आप याद कर लेंगे कि हाँ कौन कौन मतलब वंश का क्रम, जैसे दिल्ली सल्तनत इतिहास में है कि नहीं, तो पूरा दिल्ली बेस पे है। आप देख रहे हैं कि पहला ही दिल्ली सल्तनत का जो वंश था, गुलाम वंश, तो उसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, ठीक है। और एक चीज आप देखिए ना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। समझ रहे हैं बात? तो इस सब चीज को थोड़ा आपको रीड कर लेना है, जिससे स्टैटिक जीके आपका ठीक हो जाए। हम इस क्लास के द्वारा आपको मैप समझाना, कहाँ कहाँ से टच करता है, क्या क्या इससे निकलता है, ठीक है। तो यही हम कोशिश करते हैं, ठीक है, और कर रहे हैं। बाकी जब समझ विकसित हो जाए तो आप थोड़ा स्टैटिक्स अलग से थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।